नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने कहा था आपको कि रीट और मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें और साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें पात्रता की तैयारी के साथ में। तो इस पर एक वीडियो मैंने डाल दिया था L1 का, और L2 का मैंने सोचा था अलग से बनाऊंगा। ठीक है, अब L2 में भी आपको पता है कि SST अलग रहती है, साइंस अलग रहता है और भाषाएं अलग रहती है ना, वो सारा अलग रहता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें सभी चीज़ों को एक साथ में कवर करूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या, पहले अपन ये कवर कर लेते हैं। देखो 2 महीने रहे हैं पात्रता को, तो जिन लोगों की पात्रता हो रखी है वो तो आप मेंस पे ध्यान दीजिए ढंग से, और जिनकी पात्रता नहीं हुई है वो अभी 1-2 महीने अच्छे से पात्रता को पढ़िए, मेंस को आप बाद में देखना। और क्योंकि पात्रता का लगभग 50-60% आपके मेंस में भी कवर हो जाता है, तो आपको पात्रता की तैयारी बढ़िया से करनी चाहिए, जिससे कि मेंस में भी आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, अब इसको तैयारी को कैसे बढ़िया से किया जा सकता है उस पर हम बात करेंगे। देखिए मुख्य परीक्षा में क्या फॉर्मेट रहता है, थोड़ा मैं कवर कर लेता हूँ। पहले एक बात देखो, मुख्य परीक्षा के अंदर आपके 120 अंक का सब्जेक्ट है, प्लस 20 का उसका टीचिंग मेथड है, तो कुल मिला के 140 अंक का सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, और मनोविज्ञान और ICT ये दोनों मिलकर आपके 30 अंक के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 170, पीछे बचे 130। 130 में से आपके राजस्थान का जो GS है ये L1 में 100 का है, यहाँ पे 80 का है। और इसके अलावा आपके कुछ प्रबंधन का भाग, RTE और प्लस कुछ सामान्य ज्ञान की कुछ और बातें भी हैं, ये हो जाता है 30-50 अंक का। ठीक है, तो कुल मिला के आपके मुख्य परीक्षा के अंदर ये 80 और 50 130 और 30 160 और 140, मतलब ये हो गया आपके 300 अंकों का। मेंस कुछ यूं रहता है 300 अंक का। अगर अपन इसके सामने पात्रता की बात करें, अब इसमें जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का रहेगा ये 140 का, ये सारा उस हिसाब से रहेगा। जो आपका SST है तो SST 120 अंक की SST रहेगी, और SST की टीचिंग मेथड रहेंगे 20 के, तो SST 140 नंबर की रहेगी। इनकी पात्रता में वापस वही 2 भाषाएं रहेगी, 60 अंक का इनका विषय रहेगा। ठीक है, और 60 अंक की भाषाएं रहेगी, 2 भाषाएं लेनी पड़ती है, और 30 का आपके मनोविज्ञान। ठीक है, कितने हो गए 150, तो ये पात्रता का रहेगा। ठीक है, अब जिनकी पात्रता नहीं हुई है उनको पात्रता पे अभी ये 2 महीने फोकस करना चाहिए। कैसे करना है, इसमें बड़ा सिंपल सा मैटर है। आपको मनोविज्ञान पर हर दिन ही पढ़ना है मनोविज्ञान को। आपका मनोविज्ञान अगर बहुत अच्छा है तो ऐसी स्थिति में आप उसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, 1-आधा घंटा पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि देखो मनोविज्ञान के साथ में मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा थोड़ा ICT भी पढ़ते रहें। ठीक है, और उसके साथ में ये प्रबंधन और RT का पोर्शन भी पढ़ते रहें। तो मुझे लगता है कि डेली आपको 2 से 3 आवर देने चाहिए मनोविज्ञान प्लस ICT प्लस प्रबंधन RT को। इससे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है नहीं, और इसके बहाने आप 30 और 50 80 नंबर की तैयारी जो है वो इसके साथ ही कर लोगे।
ठीक है ना। और अकेले मनोविज्ञान में भी आप बोर हो जाते हैं क्योंकि बच्चों ने मनोविज्ञान खूब पढ़ा है। अब पीछे आईसीटी के 3-4 टॉपिक ही है, ज़्यादा नहीं। और प्रबंधन में क्या है, कुछ भी नहीं है। एक एसएमसी एसडीएमसी है, शिक्षा विभाग के नवाचार है, और एक एनईपी है जो शायद यहाँ पे भी बाद में ऐड हो सकती है क्योंकि इसका सिलेबस अभी मेंस का आना है। और आरटीई है जो इसमें भी है, पात्रता में भी है। देखो आरटीई तो पात्रता में भी है, प्रबंधन में शैक्षणिक योग्यता वगैरह वो उसमें भी अब ऐड कर रखी है सारी। आपको मैं सिलेबस बताऊंगा आगे, आपको सिलेबस पता ही है। तो मुझे यूँ लगता है कि आपको अभी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे इसको देने चाहिए, जिसमें मनोविज्ञान, आईसीटी और प्रबंधन आरटी पढ़ना चाहिए। कैसे करना है, जैसे मनोविज्ञान शुरू किया, 1 महीने में 15 दिन में मनोविज्ञान जैसे आपने पढ़ लिया, तो फिर 5-10 दिन आप है वो आरटी पढ़ लीजिए, आरटी और प्रबंधन पढ़ लीजिए, फिर आईसीटी की यूनिट चेक कर लीजिए। ऐसे कर सकते हैं। या फिर जैसे 1 आधा घंटा मनोविज्ञान पढ़ लिया है, 1 आधा घंटा आपने आईसीटी और मैनेजमेंट को दे दिया। जो भी है, आपका दिन का एक समय 2.5-3 घंटे का इन चीज़ों को लेके होना चाहिए, जिसमें मनोविज्ञान को ले लो आप, और साथ में मैं देखो रेड स्कोर कर लेता हूँ, ये रेड स्कोर, इसको पढ़ो और इसके साथ में इसको पढ़ लो और इसके साथ में यह पढ़ लो। इससे क्या होगा कि लगभग आपके 60-70 नंबर का मेंस आपका साथ में तैयार होता रहेगा। ये आप आज से शुरू कर दो, ठीक है। अब दिन का एक बड़ा हिस्सा आप दो सब्जेक्ट को, 60 अंक का विषय है, और ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पूरा फ़ायदा देगा, ठीक है। अभी आप क्या करना, केवल पात्रता के टॉपिक ही पढ़ना, और फिर जैसे पात्रता की परीक्षा 27 फरवरी को हो जाती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक है मेंस में वो बाद में पढ़ना शुरू करना, पहले केवल पात्रता के सब्जेक्ट पढ़ना। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि लगभग 101 नंबर का 100-120 का कवर हो जाएगा, और 50 ये आपके 50-60 का ये कवर हो जाएगा। तो पात्रता की तैयारी के साथ साथ आपका लगभग यूँ कहिए कि 55 से 60% कोर्स मेंस का भी तैयार हो जाएगा। कैसे होगा, 50 और 30 80 का मतलब लगभग 60-65 का यहाँ हो रहा है, क्योंकि सामान्य ज्ञान थोड़ा अलग कर दो, और सब्जेक्ट से लगभग आपके 100-110 का सब्जेक्ट हो रहा है। 140 में से 110 का आराम से हो जाएगा, कॉमन इतना तो है। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑलमोस्ट 55 से 60% कोर्स है वो पात्रता परीक्षा के साथ में तैयार हो जाएगा। फिर आपको जो 60% आपने पात्रता के साथ तैयार किया उसका रिवीजन करना है, और बाकी जो शेष पोर्शन जो अलग है मेंस में उसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, अब 60 अंक का जो सब्जेक्ट है इसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बता सकता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो एनसीईआरटी की किताबों पे रहना है, क्योंकि अभी राजस्थान बोर्ड की किताबें नहीं चल रही है, अब एनसीईआरटी की चल रही है। तो वर्तमान में जो आपके किताबें चल रही है उन्हीं किताबों को पढ़ना है। वर्तमान पुस्तकें हैं जो माध्यमिक आरबीएससी में चल रही है। कौन सी? आरबीएससी में जो चल रही है। आरबीएससी में अभी एनसीईआरटी ही है। अब आप मुझे पूछोगे सर नई पुरानी, नहीं और पुरानी कुछ नहीं। इस साल जो आरबीएससी में आपकी 11वीं-12वीं की स्कूलों में किताबें चल रही है वही किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। और उनमें क्या करना है, 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए। उनके आप जो टॉपिक पाठ्यक्रम है उसको उठाइए और उनको लगा दीजिए। प्री में है तो प्री लिख लीजिए, मेंस में, केवल मेंस में है तो एम लिख लीजिए, और दोनों में है तो P+M कर दीजिए। ऐसे करके और सारी लिस्ट बना दीजिए कि कक्षा 6 में कौन से टॉपिक हमारे प्री मेंस में है, 7 में कौन से हैं, 8 में कौन से हैं, 9, 10, 11, 12 में कौन से हैं। और उसके बाद में आप 6ठी क्लास से उसको स्टार्ट करिए। क्योंकि देखो आप कहोगे सर मेरे पास गाइड है वगैरह, तो आप गाइड पढ़ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, मगर जो मूल किताबों में बात होती है, अगर आप किसी शिक्षक से पढ़ते हैं, भाई किताबों के सहारे पढ़ रहे हैं तो अलग बिंदु है। बाकी अगर आप गाइड को पढ़ोगे तो गाइड के अपने हिसाब से लिखते हैं। गाइड केवल फैक्ट लिख लेगा, विश्लेषण छोड़ देगा, क्योंकि विश्लेषण सारा ले लेंगे तो गाइड बड़ी हो जाएगी। तो गाइड वालों की मजबूरी ये होती है कि वो एक फैक्ट ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। जैसे 1857 की क्रांति के चैप्टर में कोई फोटो आया हुआ है, तो पिछली बार फोटो पूछ लिए थे कि ये फोटो किसने बनाया। अब वो गाइड वाला तो क्या लिखेगा कि ये फोटो इसने बनाया,
आप अगर किताब पढ़ोगे तो फोटो देखोगे ना, और उसके बाद में फोटो देखने के बाद में नीचे जब उसके फोटोग्राफर का नाम पढ़ोगे तो फोटोग्राफर का नाम याद हो जाता है, फोटो आप खुद परीक्षा में याद आ जाता है। इसलिए मैं कहूँगा ये कि अभी इतना समय है कि आप किताबें पढ़ सकते हो। शुरुआत छठी से करना, क्योंकि 11वीं 12वीं सीधी समझ में नहीं आएगी। छठी 7वीं 8वीं हिसाब से चलते रहो, और 12वीं तक की किताबें जो है उसमें अब देखो पूरी किताबें तो पढ़नी नहीं है, पढ़ना वही है जो कोर्स में है, और धीरे धीरे उसको अंडरलाइन करते जाओ, पढ़ते जाओ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आरबीएससी का पूरा पेपर इससे आता है, ये इसका पात्रता का पूरा पेपर है वो इन किताबों से आता है। किसी भी नोट्स, किसी भी आपको कोर्स, ऑनलाइन कोर्स वगैरह में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के अंदर, आज वर्तमान में 11वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में, छठी 7वीं 8वीं में जो किताबें चल रही है वो लाइए और उन्हीं किताबों से अपना काम शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स कर लीजिए, और मैं तो कहता हूँ कि आप पूरा दिन बैठ के मेहनत करोगे 4-4 5-5 घंटे अगर सब्जेक्ट पे, तो मुझे लगता है कि एक सप्ताह में एक किताब निकलती है। एक सप्ताह में क्या 2-2 3-3 दिन में, जैसे छठी क्लास में 3 पार्ट है उसको पढ़ने में मुझे नहीं लगता 7 दिन लगते होंगे। ठीक है 11 12 में टाइम लगेगा, मगर वहाँ चैप्टर भी तो छोटे हैं, मतलब कम है, अपने कोर्स में ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है वहाँ के। तो इस तरह से आप दिन का एक हिस्सा जो है वो आप लीजिए, कम से कम 4-5 घंटे का सब्जेक्ट को दीजिए, और सब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस के तौर पे अभी वर्तमान में जो आरबीएससी में एनसीईआरटी चल रहा है वो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और 2-3 घंटे आप मनोविज्ञान और आईसीटी को बढ़िया से दे दीजिए। ठीक है, और अब शेष बचता है भाषाएं। अब भाषा के लिए आप क्या करना है, आपको एक यूँ कहिए कि रैंडम घुमाना है। दिन का एक समय 2-3 घंटे लैंग्वेज को दे दीजिए, और 2-3 घंटे का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो सुबह सुबह आपने बढ़िया सब्जेक्ट देख लिया, ठीक है, और दिन में आप भाषाएं देख लो, और रात के 2-3 घंटे आप आईसीटी और मनोविज्ञान पढ़ लो। ऐसे कर लो। भाषाओं में आप रैंडम करो, जैसे पहली भाषा है 10-5 दिन उसकी ग्रामर और विधियाँ पढ़ ली, क्योंकि विधियाँ मोटी मोटी कॉमन आ जाती है। उसके बाद में अब जैसे कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है तो इंग्लिश में एक भाषा तो उसकी वैसे ही ठीक हो जाएगी, और जैसे कोई हिंदी का स्टूडेंट है या कोई संस्कृत का स्टूडेंट है या कोई सिंधी उर्दू का स्टूडेंट है तो एक भाषा वैसे ही उसकी ठीक हो जाएगी। तो एक भाषा पढ़ी, उसकी मेथड पढ़िए, फिर दूसरी भाषा पे आ गए, ऐसे रैंडम उसको 2-3 बार पढ़ लो। बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि ये भाषाएं जो है वो अल्टीमेटली मेंस में काम नहीं आनी है आपके। तो मेन आपको फोकस इस 60 और 30-90 पे करना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेंस में वापस आने वाले हैं। भाषाओं को मोटे मोटे तौर पे ऊपर से पढ़ना है। हाँ, अगर आप भाषा किस स्टूडेंट है, जैसे इंग्लिश का है कोई L2 में, या L2 में हिंदी सिंधी उर्दू का है, पंजाबी का है, तो ऐसी स्थिति में एक भाषा को भी बढ़िया से पढ़ के रखोगे तो बढ़िया फ़ायदा होगा उनके। फिर ये काम का नहीं रहेगा, ये काम का ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो मेरा कहने ये काम भी ये भी काम का ही रहेगा, क्योंकि उनके भी यही वापस उधर आने वाला है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप तीनों पोर्शन साथ में लेके चलें। एक भाषा पूरी होती है, दूसरी उठाइए, दूसरी पूरी होती है, वापस पहले उठाइए, और इस तरह से उसको चलते रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस रहेगा, पूरी पात्रता तैयार हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और हमें सारे प्रश्न करने, 500 विकल्प भरना ही नहीं। हमें 500 विकल्प का मतलब मैं नहीं करना चाहता, ऐसा भरना ही नहीं। हमें तो सभी 4 विकल्प में से सारा पेपर 150 ही करने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। खाली प्रश्न तो कुछ छोड़ना ही नहीं अपने को, एक भी, है ना। और इस तरह से पात्रता बढ़िया हो जाएगी, और साथ साथ में आपका ये सब्जेक्ट भी ठीक हो जाएगा, और मनोविज्ञान ये भी हो जाएगा। फिर आपको मेंस में केवल ये पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का जीके, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, और साथ में सब्जेक्ट के वे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो पात्रता तक नहीं पढ़े थे या पात्रता में थे नहीं, और उसके साथ साथ में पुराने का रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे से बैलेंस किया जा सकता है। अब देखिए, मैं इसका एक बताता हूँ आपको, सामाजिक का। देखिए अब सामाजिक में वापस वही 20 नंबर की इनकी टीचिंग मेथड है। अब टीचिंग मेथड यहाँ पे भी है, टीचिंग मेथड यहाँ पे भी है, और सेम है पूरे, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम है। जैसे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, वो शिक्षण विधियाँ इधर भी है, वापस वही उपागम, चुनौतियाँ, मोटा मोटा सारा कॉमन है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जैसे प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति है, तो इसमें आपके सिंधु, वैदिक, बौद्ध, जैन, महाजनपद, वापस वही सिंधु, वैदिक, जैन, बौद्ध, महाजनपद। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा है तो इसमें बहुत अधिक बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे उसमें देखो इतिहास, संस्कृति, ये सब आ जाता है। ये आपको पात्रता के अंदर पढ़ा है तो आपका मेंस में भी ये राजस्थान जी के पूरा का पूरा आपके
ये पूरा का पूरा आना है। तो सामाजिक वालों को तो इतना फ़ायदा है कि SST जितनी पात्रता हम पढ़ी वो सारी की सारी मेंस में है। ठीक है, कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, बाकी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता यहाँ पे। और SST वालों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वापस वही 6ठी से लेकर 12वीं तक की जितनी भी SST की किताबें हैं वो सारी किताबें आप लाइए और उनमें ये अंडरलाइन कीजिए। देखो, बड़े पौधे पढ़ोगे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कहूँगी कि नहीं आप आर्य ला के पढ़ लो या आप वो बड़ी किताब ला के पढ़ो, कोई मतलब नहीं है इतना। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के हालांकि स्टूडेंट है, ज्योग्राफी के अलग इश्यू है, बाकी बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप है वो 6ठी से 12वीं की किताबें लाइए और उसमें ये जो सिलेबस जहाँ जहाँ हैं वहाँ क्लिक करके वो पढ़ लीजिए। जो टॉपिक आपको वर्तमान की NCERT में नहीं मिलती है, जो वर्तमान में पाठ्यक्रम में है, तब ऐसी स्थिति में आप एक गाइड रख लीजिए कोई भी पास में और उस गाइड से जो टॉपिक नहीं मिलते हैं वो गाइड से पढ़ लो आप। ठीक है, इस समय कोर्स पढ़ना, कोचिंग करना फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि 2 महीने रहे हमारे पास में। और ऐसा नहीं है कि आपकी पात्रता नहीं होगी, आराम से हो जाएगी। मगर दिक्कत सिर्फ इस बात की होती है कि हम मेंस को भी बढ़िया साथ में करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 3 कॉलम जो रेड की है ना, ये नए जोड़े हैं इस बार। और एक इन्होंने नीचे लाइन बहुत स्पष्ट लिखी है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो है 2024-25 का, इसके आधार पे पेपर बनेगा और कठिनाई 12वीं तक के किताबों की होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक आपको 12वीं तक की किताबों में मिल जाएंगे। भूगोल के अंदर भूगोल के मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अब ये जो 2 पार्ट है ना भूगोल के और ये 2 इधर, ये सारे के सारे आपको रास्ते उसमें NCERT में मिल जाएंगे, सारे के सारे। अभी जो चल रही है 24-25 के सेशन की, उसमें 6ठी में इस बार एक नई किताब जुड़ी है, पहले थी नहीं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है ना, पहले एक अलग आती थी तीनों किताबें, अब इस बार एक अलग जुड़ी है, तो वो नई वाली किताब पढ़ना आप। अगर वो किताब आपको नहीं मिलती मार्केट में तो ई-पाठशाला ऐप पे मिल जाएगी, नहीं तो मैं फिर आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे। 6ठी क्लास के टॉपिक है उसमें, ये सारे टॉपिक उसमें 500 उसमें से आ जाते हैं। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद में NCERT ने एक नई किताब 6ठी में जारी करी है, बाकी सारी किताबें हटा दी। अब 6ठी में एक ही किताब है सामाजिक की, और हमारा अतीत फर्स्ट वो पहले चलती थी, इस जगह उन्होंने नई डाली। आप वो नई वाली पढ़ लेना, है ना, सामाजिक के अंदर। और ई-पाठशाला पे जाके देख लेना, इंग्लिश में भी चेंज हुआ है, शायद विज्ञान में भी चेंज किया है। तो ई-पाठशाला ऐप NCERT का ही ऐप है, तो वहाँ पे आप है वो ये सारी किताबें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैनेज करना। और पुस्तकों में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ब्रीफ मत पढ़ना, शॉर्ट में कोर्सेज वगैरह, बेहतर ये किताब खुद ला के पढ़ लेना। ठीक है, और हाँ, हिस्ट्री में मैं कोशिश करूँगा कि मैं NCERT का बैच शुरू कर रहा हूँ, तो आप मुझे नहीं पता कि मैं कितना कब इसको पूरा करवा पाऊँगा, क्योंकि 2-3 महीने आराम से लगेंगे। लेकिन जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ चलते रहना, और फिर मैं डेली एक आधी क्लास लूँगा, तो आप उसको आराम से देखते रहना। एक क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जितना मैं नहीं करवा पाता हूँ उसको आप किताब से कर लेना। ठीक है ना, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये L2 का था, और बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमें मेंस परीक्षा के बिंदु भी साथ में लेके चलने हैं। जो मेंस में उनके ऊपर विशेष जोर देना है, और स्कूली किताबों को मेन आधार बनाना। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड की किताबों को आधार बनाना है। और ये बोर्ड में अभी जो चल रही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अभी बोर्ड में NCERT चल रहा है। ठीक है, तो आप करिए इसको बढ़िया तरीके से, उम्मीद करता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें छोटी मोटी मैंने GK वगैरह के लिए आपके L1 वाले वीडियो में बता दी थी, आप उसको वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।